नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो छठा मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, अमुम यजामुम यजेत्य एकैकम देवम, अर्थात वह यज्ञ करता है यज्ञ ऐसे एक एक देव को। एतस्येव सा विसृष्टिः, अर्थात यह सब उसकी ही सृष्टि है। एषौ ह्येव सर्वे देवाः, अर्थात सभी देवता यह निश्चित ही है। अथ यत् किंच इदम आद्रम, अर्थात अब जो कुछ भी यहाँ सरस है, तद रेतसो असृजत तदु सोमः, अर्थात वह रेत से सृजित किया वह ही सोम है। एतावद्वा इदम सर्वम अन्नम चैव अन्नम आदश्च, अर्थात इस प्रकार से ही यहाँ सब कुछ अन्न और अन्न का भोक्ता ही है। सोम एव अन्नम अग्निर अन्नादः, अर्थात सोम ही अन्न है, अग्नि अन्न का भोक्ता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितना बताया जा रहा है पहले उसी को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है उसमें भी बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए समझने को है। तो देखिए, अब तक हमने इस मंत्र में जो समझा है वो यह ही है कि पुरुष और स्त्री के जोड़े को उत्पन्न करने के पश्चात उसने जो है आगे और मंथन किया, जहाँ पर उसने अपने मुख से जो है उसने अपने मुख से योनि को उत्पन्न किया, और उसने अपने हाथों से जो है हाथों से जो है उसने अग्नि सृजित की, और मुख से योनि उसने किया। और इसीलिए जो है ये जो हाथ हैं और जो मुख है और जो योनि है ये बालों से रहित है, इसमें बाल नहीं है, और यह ही है जो कि अ उ है। तो अब इतना हमको बताया गया, उससे आगे अभी बता रहे हैं कि जो वह अ उ है वह यज्ञ करता है, और कैसे यज्ञ करता है कि एक एक देव को यज्ञ करता है, और यहाँ पे जो कुछ भी है वह सब उसकी ही सृष्टि है। और ये सभी देवता जो हैं वह भी वास्तव में वह ही है, ये सभी देवता वह ही हैं, वास्तव में वह ही सभी देवता हैं। तो जैसे कि हम ने जो है अभी तक समझा कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में मंथन ही है, और ये मंथन के द्वारा ही जो है वास्तव में चलती है। और मंथन जो है उसको हम यूँ तो ऐसे ही सोचते हैं कि मथना अर्थात बस जो ऐसे रहता है ना, हाथ से ऐसे 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 करो तो वो मथना है वास्तव में, परंतु मथना जो है वह केवल उतना नहीं है। मथने से यहाँ पे अर्थ है घर्षण होना। और आप जीवन में देखिए जैसे हमारे जीवन को यदि हम देखें ना, तो हमको उसमें से बहुत से संकेत मिलते हैं। जैसे यदि आप कुरान को पढ़ें तो कुरान में बार बार अल्लाह कहता है कि इस सृष्टि में मैंने अपने बहुत से संकेत दिए हुए हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वह इन संकेतों को समझते हैं। तो यहाँ पर जो अपना जीवन हम जीते हैं ना, तो इस जीवन को जीते हुए हम यहाँ पे बहुत से संकेतों को यदि ठीक से समझें तो हम बहुत सी बातों को समझ सकते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान नहीं देते, और बस जो है अपने जीवन में ऐसे ही लगे रहते हैं कि बस ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। जीवन को हमने इतना व्यस्त कर लिया, अपने जीवन को कोई भी व्यर्थ का तो है ना अपने लिए एक लक्ष्य खड़ा कर लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे आईएएस अफसर बनना है, मुझे जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है, मुझे अभिनेत्री बनना है, मुझे कुछ भी, यानी यहाँ पे कुछ भी अपना एक ऐसी कुछ भी जो है अपना मनगढ़ंत जो है कोई एक लक्ष्य बना लेते हैं, और फिर जो है हम उसमें उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। या जो है लोगों की जो रुचि होती है वह ऐसी किसी भी तो विषय में हो जाती है। किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का राजनीति में इंटरेस्ट है, कोई आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है, कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तो और बस फिर उसी में जो है लगे रहते हैं। तो हम कभी जो है ना ढंग से बैठ कर के सोचते नहीं हैं, कभी सोचने का प्रयास नहीं करते कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इस कारण से बहुत से संकेतों को जो है हम समझ नहीं पाते, और हम केवल अपने ही उसमें धुन में ही जो है अपना सारा समय व्यर्थ कर लेते हैं। अधिकांश लोग जो यही कर रहे हैं, अधिकांश लोग यही कर रहे हैं वास्तव में। और वो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बुराई है, देखा जाए तो सृष्टि यदि ऐसे लोग ना करें तो सृष्टि चलेगी ही नहीं, परंतु जो व्यक्ति
इन सबसे ऊपर उठना चाहता है और अपना उद्धार करना चाहता है, उसको जो है इस सृष्टि को देखना चाहिए और इस सृष्टि के संकेतों को देख कर के समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जैसे अभी यही बोला कि हमारे हाथों में जो है बाल क्यों नहीं होते, पैरों में जहाँ हम चलते हैं तो वहाँ बाल क्यों नहीं होते, मुख में हमारे बाल क्यों नहीं होते, योनि में बाल क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो हमारे क्षेत्र हैं ये वास्तव में हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये वास्तव में हाथों से हम क्रियाएं करते हैं, तो इस कारण से हाथों से क्रियाएं करते हैं, तो ये एक प्रकार का मंथन है। हम मुंह से बोलते हैं, हम वचन बोलते हैं, वास्तव में उन वचनों को बोलने का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम मुंह से, जैसे उद्गीत था, तो उद्गीत में भगवान का उद्गान करना होता है, तो उद्गान करना यानी कीर्ति बखान करना और भगवान की अच्छाई को बोलना, भगवान की स्तुति करना, तो ये सब हम अपने मुख से कर सकते हैं। तो इसलिए मुख का एक बहुत बड़ा महत्व है, हम इससे बोल सकते हैं, अच्छे वचन बोलेंगे तो ये हमारा एक प्रकार का यज्ञ ही है ये भी। तो हाथों से क्रिया करना भी एक यज्ञ है, मुंह से वचन बोलना जो है वाणी का यज्ञ है, उसे जैसे कहा गया गीता में, श्री कृष्ण उसको बोलते हैं ना, वाणी का वचन है, ये अच्छे वचन बोलना, तो वह वाणी का यज्ञ। तो मुंह से हम वाणी का यज्ञ करते हैं। और जो प्रजनन की प्रक्रिया है, योनि धारण करना या संतान उत्पन्न करना, वह भी एक मंथन ही है, वह भी वास्तव में एक यज्ञ ही है। जैसे आप यदि हमारे ग्रंथों को पढ़ें तो उसमें आप देखते हैं कि यज्ञ से जो है सब उत्पन्न हुए। जैसे भगवान राम है, भगवान राम और वो जो 4 भाई हैं, वह चारों भाई जो हैं वह यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए। या महाभारत में यदि आप देखें तो जो द्रौपदी हैं वह यज्ञ के द्वारा उनका जन्म हुआ। यहाँ तक कि पांडवों को भी देखा जाए तो एक प्रकार से देखा तो यज्ञ से ही उत्पन्न हुए, क्योंकि वह भी देवताओं के द्वारा ही प्रकट हुए। कुंती माता ने जो है देवताओं को बुला करके जो है उनको प्राप्त किया, तो वह सब यज्ञ से ही तो उत्पन्न हुए। तो संतानोत्पत्ति भी एक प्रकार का यज्ञ ही है, तो इसलिए वहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है। और हम चलते हैं, पैरों में जो हमारे तलवे होते हैं वह है, तो चलना जो है, चलना फिरना जो है वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है, तो वहाँ पर भी बाल नहीं है। तो ये जहाँ पर भी बाल नहीं है वह वास्तव में यज्ञ वाले ही ये स्थान है। और आप देखिए कि जैसे लोम कहते हैं, रोमहर्षण होता है जैसे, या जैसे आप प्राणायाम को देखिए, प्राणायाम में लोम, अनुलोम और विलोम करके होता है कि सांस भीतर लेना और सांस बाहर लेना। और वो प्राणायाम में यदि आप देखें तो आपके प्राण जो है वह चारों ओर आपके शरीर में फैलते हैं। जब आप प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे तो सांस जब अंदर लेंगे तो वो प्राण जो होगा वह आपके मेरुदंड से एक ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी, नीचे जाके टकराती है, वो या तो आपके मणिपुर चक्र पे टकरा के वहाँ से लौटेगी, या आपके जो आपका मूलाधार चक्र है वहाँ पे टकरा के वहाँ से लौटेगी। और फिर जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो वही प्राण जो है वो प्राणवायु ऊपर उठती है फिर से, और ऊपर भी उठने के साथ साथ में आपके शरीर में जो है एक कपकपी फैल जाती है। और वो जो है वह ही रोमहर्षण में भी आप अनुभव करते हैं। जब आप बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं तो आपका रोमहर्षण होने लगता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो अब वो रोंगटे खड़े होने वाला जो स्थान है वह हाथों में, मुंह में और योनि में नहीं है। क्यों? क्योंकि वह वो क्रिया वाले क्षेत्र है जो कि इसको उत्पन्न करते हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं है। परंतु शेष शरीर में जो है रोमहर्षण होता है। ये फिर एक संकेत है आपके लिए दिखाने के लिए कि क्या वास्तविक प्रक्रिया है। जब आप चेतना के उच्च स्तर पे जाते हैं तो उच्च स्तर पे रहते समय जो है आप उसी अवस्था को अनुभव करेंगे जहाँ पर कि रोमहर्षण होता है। और ये जो हमारा सामान्य जीवन में रहने वाला जो है ये तो निचला स्तर है वास्तव में। जो उच्च स्तर है वो तो वही है। तो जो भक्त होते हैं जब वो भाव विभोर हो जाते हैं तो भाव विभोर होकर के भी उनके रोमहर्षण होता है। तो वो उच्च स्तर है, वास्तव में चेतना का उच्च स्तर है। वहाँ पे व्यक्ति उच्च स्तर पर आनंद को अनुभव कर रहा है, वो वहाँ पे भगवान से एक हो चुका है वास्तव में। तो ये फिर एक संकेत है हमारे लिए जो उन्होंने बताया। तो ये सभी जो है यह ही यज्ञ करने वाला है, ये जो है वह ही यज्ञ करने वाला है, ये बोला यहाँ पे। और एक एक देव को यज्ञ करता है यहाँ पे वही सृष्टि करने वाला, सारे देवता यहाँ पे वह ही है वास्तव में। अर्थात देवताओं की सृष्टि करने वाला जो है वह ही ओंकार जो हमारे भीतर है, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो ईश्वर है, जो सर्वोच्च है। सभी देवताओं की सृष्टि जो है उसी ने किया, वो हमारा ही स्वरूप है वास्तव में, वो हमारा ही स्वरूप है जो कि जिसने की जो है यहाँ पे इन सभी देवताओं की सृष्टि की है। तो ये देवताओं की सृष्टि करने वाला वह ही है। और देवता तो अमर होते हैं वास्तव में, इस विषय में आगे बताया जाएगा, आगे इस मंत्र में आगे बताया जाएगा। यदि हम वहाँ तक पहुँच पाए आज
तो मैं आज समझा दूंगा, नहीं तो कल तो मैं आपको समझा ही दूंगा उस विषय को। तो वहाँ पे हम जाएंगे अब आगे, परंतु यहाँ पे जो आगे मंत्र में बोला गया उसको समझते हैं। तो आगे मंत्र बोला कि जो भी कुछ यहाँ सरस है उसको उसने रेतस से सृजित किया और वह ही सोम है। अब देखिए सोम जो है, सोम के विषय में लोग तो क्या सोचते हैं, आप सोचिए कि सोम, प्रेसिंग सोम करके बोला जाता है ना कि मैंने आपको ये सोम जो है ये प्रेस करके, अब मुझे वेदों में उसका वास्तविक शब्द जो उपयोग किया गया वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, परंतु उसको ऐसे बोला जाता है दबा के जो है आपने ऐसे मंथन करके जो है आपने आप सोम को उत्पन्न करते हैं, मंथन करके सोम को उत्पन्न करते हैं। तो इससे अब आप सोचिए यौन प्रक्रिया जो है, यौन प्रक्रिया उसमें क्या होता है, अत्यंत सुख का अनुभव होता है ना। और वो कैसे होता है, तो मंथन के द्वारा ही होता है वास्तव में। लिंग और योनि का जो मिलन जिस प्रकार से होता है वहाँ पे मंथन ही तो है, वो है एक प्रकार का मंथन ही है, उसमें घर्षण हो रहा है और उस घर्षण से ही जो है वह आनंद उत्पन्न होता है जो व्यक्ति अनुभव करता है। तो वो जो अनुभव है वह सोम ही है वास्तव में। और वो केवल एक रूप है सोम का। जब कोई भी भक्त जो है, जब वह ईश्वर से एक होकर के परम आनंद को अनुभव करता है, और मैंने अभी अभी बोला आपको कि वह सर्वोच्च स्थिति होती है, वो उच्च स्थिति में है वास्तव में। वो वैसे कुछ कर नहीं पाता है परंतु वह उच्च स्थिति को अनुभव कर रहा है। तो वो जो अनुभव है, वह जो भावना है, श्रेष्ठ भावना होती है जो, वह ही वास्तव में सोम है। तो जब हम किसी भी देवता के प्रति गहरे प्रेम को अनुभव करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों का जो भाव है, वो भाव विभोर होकर के जो है वह अनुभव करती हैं। उनमें विरह की जो पीड़ा है वह भी वास्तव में एक रस ही है ना, वह भी एक रस ही है वास्तव में। विरह का जो रस होता है वह भी एक रस है, प्रेम का जो भाव होता है उसका एक अलग रस है, मिलन का जो भाव है उसका एक अलग रस है, और अन्य भाव भी हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, इन सब में आप देखेंगे तो उनमें पीछे एक रस है, सब में एक रस है। तो वो जो रस है, भाव का जो रस है, वह ही सोम है वास्तव में। तो हम जैसे फिल्में देखते हैं और फिल्मों में देख करके हम बहुत सी भावनाओं को अनुभव करते हैं, क्रोध को भी अनुभव करते हैं, हम उसमें जो है प्रेम को भी अनुभव करते हैं, हम उसमें लोभ को भी अनुभव करते हैं, हम उसमें ईर्ष्या घृणा को भी अनुभव करते हैं, हम उसमें दया को भी अनुभव करते हैं, हम उसमें करुणा को भी अनुभव करते हैं। तो वो सभी जो भाव हम अनुभव कर रहे हैं वह सभी वास्तव में रस हैं, तो वह सभी वास्तव में सोम हैं। अब आप यदि आप घृणा के प्रति आकृष्ट होकर के घृणा के भाव का ही रस लेते हैं, तो आप फिर घृणा वाले देवता को जो है आप अनुभव कर रहे हैं, घृणा वाले देवता की आप उपासना कर रहे हैं। आप यदि लोभ वाले देवता को देते हैं, आप लोभ से की प्रति आसक्त होते हैं, तो आप लोभ वाले देवता को सोम जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और तो जिस भी को आप महत्व देते हैं वास्तव में उसी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, और उसी को आप सोम ऐसे ही अर्पित कर रहे हैं उसको आप वास्तव में। तो वैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर सभी मेरे पथ का ही अनुसरण करते हैं, सभी लोग यहाँ पे मेरे ही पथ का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु वो मेरी उपासना किस प्रकार से कर रहे हैं वह महत्व करता है। उन्होंने बोला ना कि ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, वो वाला जो मंत्र है उसमें आगे उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे सभी वास्तव में मेरे पथ का ही अनुभव करते हैं, मेरे पथ का ही पालन करते हैं। अर्थात हम किस भाव को अर्पित कर रहे हैं ईश्वर को, तो वह उसी देवता की उपासना है। तो आप बोल सकते हैं कि यदि आप जो है आप कपट झूठ का उपयोग करते हैं, तो आप झूठ कपट देवता की उपासना कर रहे हैं। उपासना तब भी आप कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना, कोई बोले कि मैं तो उपासना करता ही नहीं, मैं तो पूजा करता ही नहीं, तो ऐसा है नहीं। हर कोई व्यक्ति यहाँ पूजा करता है। हाँ, ये कि किसी पूजा करता है वो अलग बात है। यदि कोई नास्तिक है तो वह वास्तव में नास्तिकता की पूजा कर रहा है, नास्तिक देव की पूजा कर रहा है वह। और कोई यदि झूठ कपट का सहारा ले रहा है तो वो झूठ कपट की उपासना कर रहा है। तो जिसका भी आप आश्रय ले रहे हैं आप वास्तव में उसी की उपासना कर रहे हैं। तो झूठ कपट का आश्रय ले रहे हैं तो झूठ कपट की उपासना कर रहे हैं, धन का आश्रय ले रहे हैं, बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं तो धन बुद्धि की उपासना कर रहे हैं आप। तो सभी उपासना यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे जब बोला ना कि वह ही यहाँ सारे देव है, सभी देवता वह निश्चित ही है, तो इस प्रकार से वह ही देवता है। और जो वो देवता की उपासना है वह रस के द्वारा होती है, सरस। तो यहाँ जो कुछ भी सरस है वो रेतस को सृजित
कि वह ही सोम है। तो सोम जब हम देते हैं तो हम इसी प्रकार से उपासना करें, तो वह है सोम। लोग सोचते क्या है सोम के बारे में कि हाँ कोई तो एक पौधा था, उसको मसल के उसका जो जूस निकाला वो सोम था, और वो पता नहीं कौन सा पौधा था, वो हमको आज पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान में था वो पौधा। तो वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये जो मूर्खों वाली बात होती है, मूर्ख लोग जिनको कुछ समझ में आया नहीं, लिटरली हर स्क्रिप्चर को लिटरली समझते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हाँ भाई सोम करके एक पौधा हुआ करता होगा अफगानिस्तान में या कहीं, तो वहाँ होता था क्योंकि वहाँ से आर्यन आए थे, आर्यंस वहाँ से आए थे, तो ये लोग वहाँ रहते होंगे अफगानिस्तान में या उसके पीछे कौन सा तुर्कमेनिस्तान जो भी है वो, वहाँ पे होता होगा पौधा। उसको मसल करके ऐसे उसमें से जूस निकालते थे और फिर आग जला के उसमें उसको डाला करते थे। तो ये हुआ करता था सोम। तो वो सब नहीं है यहाँ पे। सोम का अर्थ ये है कि हम जिस भी देवता को से जुड़ते हैं तो हम उसको सोम अर्पित कर रहे हैं। आप झूठ कपट वाले देवता की ओर यदि आपका आश्रय ले रहे तो आप उसको सोम अर्पित कर रहे हैं। आप यदि बुद्धि का आश्रय ले तो आप बुद्धि को सोम अर्पित कर रहे हैं। आप यदि अपने देश को का आश्रय ले रहे हैं तो आप अपने देश को सोम अर्पित कर रहे हैं, आप देश को सोम दे रहे हैं, तो वह सोम है। और फिर बोला है कि अग्नि जो है वह सोम को भोगने वाला है, अग्नि जो है वह सोम को भोगने वाला है। तो अग्नि से जहाँ पे अर्थ वही है कि जो भी क्रिया आप करते हैं वह क्रिया अंततः भस्म होती है ना, अर्पित होती है। जब हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो अग्नि में अर्पित करते हैं। अर्थात हम यहाँ पे जो भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं वह हम अर्पित जब करते हैं तो अर्पित करके हमने एक प्रकार से भस्मी कर दिया ना उसको। आप कोई व्यक्ति है, उसने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दे दिया, उसने अपने राष्ट्र के लिए जो है अपना बलिदान दे दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो राष्ट्रीयता की अग्नि है उसमें जो है उसने अपना अनुदान दे दिया। तो वो यहाँ पे अग्नि और सोम है कि अग्नि जो है वह सोम का भोगता है। हमारे भीतर भी तो एक अग्नि चल रही है ना। देखिए हमारे मन में आप जो है ये सोचिए, देखिए जैसे मांडुक्य उपनिषद कोई ले लीजिए। मांडुक्य उपनिषद मैंने आपको पिछले में भी बताया था। तो मांडुक्य उपनिषद में क्या बोला गया है कि जो बाहर वाला है वो तो वैश्वानर है और जो भीतर वाला है वह तेजस है। बाहर का तो वैश्वानर है और भीतर का जो है वह तेजस है। और बाहर का जो विश्व है उसको वैश्वानर की अग्नि बोला जाता है और भीतर वाला जो है उसको तेजस बोला जाता है। तो हमारे मन में भी जो भावनाएं हम रख रहे हैं वह भी वास्तव में तेजस ही है, तेजस है। और तेजस को भी अग्नि बोला जाता है, वैश्वानर को भी अग्नि बोला जाता है। तो ये जो संपूर्ण संसार है वास्तव में अग्नि ही है। इसमें जो भी हम देते हैं वह वास्तव में अग्नि ही है, अग्नि में ही देना है। तो जो भी भावनाएं हम इस संसार के प्रति देते हैं तो वह हम वास्तव में इस विश्व की अग्नि में जो है उस सोम को अर्पित कर रहे हैं। और जैसे आप कुरान में 12 बोला गया है या बाइबल में बोला गया है, भगवान कहते हैं कि मैं तुमको अग्नि में झोंक दूंगा, यदि तुम जो है मुझे नहीं प्राप्त करोगे तो मैं तुमको अग्नि में झोंक दूंगा, तुमको पुनः अग्नि में डाल दूंगा। तो और हम क्या बोलते हैं कि आप संसार में पुनः प्रकट होता है व्यक्ति पुनः प्रकट होता है संसार में, मर करके पुनः एक नए रूप में प्रकट होता है। तो इस संसार में पुनः आना वास्तव में अग्नि में ही झोंका जाना है और कुछ नहीं है। वो एक हमारे भीतर अग्नि है वास्तव में जो तेजस है, बाहर अग्नि है जो कि वैश्वानर है। हमारा शरीर जो है उसको चलाने वाली जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि है और ये शरीर बाहर की ओर है। हमारा मन जो है उसको चलाने वाली जो अग्नि है वह तेजस की अग्नि है। तो वो अंदर है अभी। यही तो मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि बाहर वाला संसार जो है, जागृत अवस्था जो है वो वैश्वानर है, स्वप्न अवस्था जो है वह तेजस है। बाहर वाला संसार वैश्वानर है, हमारा शरीर है वैश्वानर है, हमारा मन जो है वह तेजस है। हम सपनों को अनुभव करते हैं, अपने मन में अनुभव करते हैं, हम अंतर भीतर अनुभव करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी भावनाएं हम रखते हैं वह सोम है, उसको भोगने वाला अग्नि है। तो वो यहाँ पे विचार है जो कि बताया जा रहा है, यदि आप इसको ठीक प्रकार से समझते हैं तो। और इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे सब कुछ जो है वह अन्न और अन्न का भोक्ता ही है। तो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अन्न जो है वह केवल आप भौतिक भोजन को आप अन्न नहीं बोलेंगे। जैसे देवता गण होते हैं, देवता गणों को जब हम अन्न अर्पित करते हैं तो कैसे अर्पित करते हैं, तो हम भावनाओं के द्वारा अर्पित करते हैं। वह ही उद्गान है ना। उद्गान को क्या बताया गया कि स्तुति करना, अच्छा मानना, जिसको अच्छा मानोगे आप उसका उद्गान कर रहे हो। तो यदि आप झूठ कपट को अच्छा मानते हो, बोलते हो कि झूठ कपट से जो है मेरा काम चलेगा, तो आपने झूठ कपट का उद्गान कर लिया, तो वही सोम अर्पित कर दिया आपने। तो वो है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोम है
वह रेतस ही सोम है, और सोम जो है उसको भोगने वाला ही अग्नि है, और अग्नि को लेकर के इस प्रकार से ही जो है अन्न और अन्न का भोक्ता है। यहाँ पर सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्न का भोक्ता है। तो अब आप समझ लीजिए कि अन्न को केवल भोजन तक सीमित मत कीजिए। भोजन तो हम अपने इस शरीर को भोगने के लिए जो भोजन खाते हैं वह वास्तव में एक अन्न का एक रूप है केवल, जो कि भौतिक रूप है। परंतु अन्न का जो हमारा मन भी तो कुछ भोगना चाहता है ना। जैसे आप यदि देखिए तो हमारे शरीर के लिए तो भोजन क्या है, खाना, जो हमने खाना खाया। परंतु हमारा जो मन का भोजन है वो क्या है, कि भाई मान हो, प्रतिष्ठा हो, लोग हमारी प्रतिष्ठा करें, लोग हमें अच्छा माने, या जो भी ज्ञान हम अर्जित करना चाहते हैं वह भी एक प्रकार का अन्न ही है। विषय भोग जो भी हम लेना चाहते हैं वह एक प्रकार का अन्न ही है। परंतु वो अन्न जो है वो हमारे मन का अन्न है, वो भी वास्तव में अन्न ही है। ये बात हमको यहाँ पे समझनी है। तो एक तो भोग है और एक भोग का भोक्ता है। जो भी कुछ भोग है वह वास्तव में अन्न है, और जो भी उसका भोक्ता है वह वास्तव में अग्नि है। तो जो भी कुछ भोग्य है वह सोम है, और जो भी उसको भोगता है वह अग्नि है। इस प्रकार से अन्न जो है वह ही सोम है, और सोम का जो भोक्ता है वह अग्नि है, अर्थात अन्न का जो भोक्ता है वह अग्नि है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे। तो केवल भौतिक तक सीमित मत कीजिए इसको अपने मन के भीतर भी लेकर के जाइए। वो संदेश था। और पुनः आप देख सकते हैं कि बहुत समय हो गया यहाँ पे, ये विचार बड़े ही गहरे हैं, उसे समझाने में बहुत समय लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे इसी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और जो इसका अंतिम भाग है, मुझे लगता है अगले में तो मैं अब इस मंत्र को अंत कर ही दूंगा। अब ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। चलिए, नमस्ते।